सुबह का समय था। हल्की ठंड के बीच शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर गाड़ियों का शोर लगातार बढ़ रहा था। सड़क के कोने पर एक पुराना सा लकड़ी का ठेला लगा हुआ था। ठेले पर नींबू, नमक और मिर्च रखी थी। ठेले के पीछे एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 22 से 23 साल। नाम था पूजा। पूजा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी वह हर आने जाने वाले को हल्की सी मुस्कान के साथ देख कर कहती, नींबू ले लो भैया, बहुत ताजे हैं। पूजा पिछले 4 सालों से यही काम कर रही थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मां पहले ही गुजर चुकी थी। अब पूजा के कंधों पर छोटा भाई अमन था, जो स्कूल में पढ़ता था। पूजा ठेला लगाकर जो थोड़ा बहुत कमाती, उसी से घर चलता था। अचानक आया तूफान, तभी दूर से एक पुलिस की बाइक तेज आवाज करती हुई आई और ठेले के पास आकर रुकी। बाइक पर बैठा था सब इंस्पेक्टर राकेश यादव। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बाइक से उतरते ही वह चिल्लाया, ए लड़की, ये ठेला यहां किसकी परमिशन से लगाया है? पूजा घबरा गई। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं रोज यहीं लगाती हूं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। राकेश और तेज आवाज में बोला, दिक्कत अब होगी। सड़क तेरे बाप की है क्या? चल हट यहां से। पूजा की आवाज कांपने लगी। साहब, अगर आज ठेला नहीं लगा पाई तो घर में खाना नहीं बनेगा। राकेश ने ठेले पर पड़े नींबू उठाए और बोला, ज्यादा बोल मत, समझी? रोज यहां लगाना है तो रोज 300 रुपये देने होंगे। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मैं पूरे दिन में भी 300 रुपये नहीं कमा पाती। राकेश ने गुस्से में ठेले को लात मार दी। तो फिर उठ जा यहां से, वरना ठेला तोड़ दूंगा। मजबूरी का सौदा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे भाई की फीस बाकी है। राकेश हंसते हुए बोला, गरीबी का रोना कहीं और रोना। आज से हफ्ते में 3 दिन मुझे फ्री नींबू देना होगा, समझी? पूजा चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि बहस का कोई फायदा नहीं। राकेश नींबू उठाकर चला गया। हर दिन का जुल्म अगले कई दिनों तक यही होता रहा। राकेश आता, धमकाता, नींबू ले जाता, कभी पैसे नहीं देता। पूजा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। कई दिन वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अमन को खाना जरूर खिलाती। एक दिन अमन बोला, दीदी, आप रोज रोती क्यों हो? पूजा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, धूप ज्यादा लग गई। कहानी में नया मोड़। एक दिन उसी सड़क से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी काव्या मेहता गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला ठेले वाली लड़की पर चिल्ला रहा है। काव्या की गाड़ी थोड़ी दूर रुक गई। वह सब कुछ ध्यान से देखने लगीं। अचानक राकेश ने पूजा के हाथ से पैसे छीन लिए और बोला, आज पूरे पैसे मुझे देगी। पूजा रोते हुए बोली, साहब, ये पैसे भाई की फीस के हैं। और तभी राकेश ने पूजा को धक्का दे दिया। पूजा सड़क पर गिर पड़ी। कानून की एंट्री। तुरंत काव्या गाड़ी से उतरी और तेज आवाज में बोली, बस, बहुत हो गया। राकेश पलटकर देखता है और डर जाता है। मैडम, वो, काव्या सख्त आवाज में बोली, नाम और बैज नंबर? राकेश कांपते हुए सब बताता है। काव्या पूजा के पास गई, उसे उठाया और पूछा, डरो मत, बताओ, ये क्या कर रहा था? पूजा फूट फूट कर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। साजिश का पर्दाफाश। काव्या ने कहा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। राकेश की हालत खराब हो गई। उसी वक्त काव्या ने वायरलेस पर आदेश दिया, सब इंस्पेक्टर राकेश यादव को तुरंत निलंबित किया जाए और हिरासत में लिया जाए। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पहली बार किसी गरीब के लिए इंसाफ देखा। कोर्ट का फैसला। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो सबूत, गवाह और पूजा की गवाही। जज ने फैसला सुनाया, आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसे 3 साल की सजा और नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। नई जिंदगी। काव्या ने पूजा की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। अमन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। पूजा की आंखों में अब डर नहीं, हिम्मत थी।